स्वागत है आपका न्यूज एक्सप्रेस में, जहां मिलती है बिहार से लेकर देश और दुनिया की हर बड़ी खबर सिर्फ 20 मिनट में। खबरों की शुरुआत से पहले कमेंट में जरूर बताइए, आप नीतीश कुमार को पसंद करते हैं या सम्राट चौधरी को? अपनी राय जरूर दीजिए। खेसारी लाल यादव ने नए सीएम सम्राट चौधरी को दी बधाई। बिहार के लिए रखीं 7 बड़ी मांगें। बिहार की राजनीति में सत्ता परिवर्तन के बाद बधाइयों का सिलसिला जारी है। भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने भी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को शुभकामनाएं दी और सोशल मीडिया पर राज्य के हित में 7 अहम सुझाव रखे। उन्होंने लिखा कि बिहार का विकास दिन दूना रात चौगुना हो और साथ ही मांग की कि सूखे नशे पर तत्काल रोक लगे, परीक्षाओं में धांधली रोकने के लिए कड़ा कानून बने, कोचिंग संस्थानों की निगरानी के लिए विशेष कमेटी बने, रोजगार पलायन की समस्या का स्थायी समाधान निकले, प्राइवेट अस्पतालों और इंश्योरेंस कंपनियों की मनमानी पर नकेल कसी जाए, इको टूरिज्म और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिले और भोजपुरी भाषा को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए केंद्र से बातचीत हो। खेसारी ने उम्मीद जताई कि नए मुख्यमंत्री इन सुझावों पर अमल करेंगे। बिहार में बदलेगा मौसम। पूर्णिया, कटिहार सहित कई जिलों में बारिश के आसार, गर्मी से मिलेगी राहत। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है कि उत्तर पश्चिम बिहार से लेकर उत्तरी गंगा तटीय पश्चिम बंगाल तक हवा का दबाव बना हुआ है। इसके कारण राज्य का मौसम शुष्क और गर्म बना रहेगा। 16 अप्रैल की रात पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखेगा। इसके चलते अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार के कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ छिटपुट वर्षा की संभावना है। पटना सहित कई जिलों में बुधवार को गर्म और शुष्क मौसम रहा। राजधानी का अधिकतम तापमान 38.9 डिग्री दर्ज हुआ, जबकि डेहरी में 41.8 डिग्री के साथ प्रदेश का सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया। हवा की गति कई स्थानों पर 40 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा रही। आने वाले दिनों में तापमान में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। रोजगार। नई चीनी मिल और जीविका दीदियों को 2-2 लाख रुपए। नए सीएम सम्राट चौधरी के सामने कई चुनौतियां। बिहार की नई सरकार की बागडोर संभालते ही मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सामने कई बड़ी चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। सबसे अहम चुनौती भाजपा और एनडीए सहयोगी दलों के बीच संतुलन बनाए रखने की है। इसके साथ ही बेरोजगारी और प्रवासन जैसे मुद्दे भी सरकार की परीक्षा होंगे। युवाओं को रोजगार देना और निवेश आकर्षित करना उनकी कार्यशैली की कसौटी बनेगा। नई चीनी मिलों की स्थापना, जीविका दीदियों को 2-2 लाख रुपए का भुगतान और शिक्षा व स्वास्थ्य क्षेत्र की योजनाओं को आगे बढ़ाना जरूरी होगा। गठबंधन सरकार में 5 सहयोगी दल शामिल हैं, जिनकी अपनी अपनी प्राथमिकताएं हैं। ऐसे में मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व और नीतिगत फैसलों में भागीदारी को लेकर असंतोष की संभावना बनी रहती है। जनता भी सत्ता परिवर्तन के साथ तेज विकास और बेहतर शासन की उम्मीद कर रही है। ऐसे में सम्राट चौधरी के लिए यह दोहरी परीक्षा का समय है, सत्ता का संतुलन बनाए रखना और जनता के भरोसे पर खरा उतरना। अब तो बता दें, सम्राट 10वीं कब और कहां से की? प्रशांत किशोर ने सीएम की शिक्षा पर उठाए सवाल। बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद विपक्षी सुर लगातार तेज हो रहे हैं। जन सुराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा ने उन्हें पिछले दरवाजे से मुख्यमंत्री बनाया क्योंकि चुनाव नीतीश कुमार के नाम पर हुआ था। पीके ने इसे जनता से धोखा करार दिया और सवाल उठाया कि सम्राट चौधरी अपनी शैक्षणिक योग्यता सार्वजनिक करें। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जनता को यह तक नहीं पता कि उन्होंने 10वीं कब और कहां से पास की। जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने जवाब देते हुए कहा कि एनडीए सरकार नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में सुशासन की परंपरा को आगे बढ़ाएगी। उन्होंने नीतीश के कार्यकाल में महिलाओं के सशक्तिकरण, शिक्षा सुधार और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार को याद दिलाया और विश्वास जताया कि नई सरकार विकास के नए आयाम स्थापित करेगी। मोरा पिया मुंह से बोलत नाही। पवन सिंह के इनकार के बाद ज्योति सिंह का दर्द सोशल मीडिया पर छलका। भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह का तलाक मामला कोर्ट में लंबित है, लेकिन सोशल मीडिया पर यह रिश्ता लगातार चर्चा में है। पवन सिंह पहले ही कह चुके हैं कि वे आगे साथ नहीं रहना चाहते। वहीं ज्योति सिंह अपने पोस्ट्स के जरिए भावनात्मक जुड़ाव जाहिर करती रहती हैं। हाल ही में उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वे लाल साड़ी, मांग में सिंदूर और गले में हार पहने दुल्हन के रूप में नजर आईं।
बैकग्राउंड में दर्द भरा गीत मोरा पिया मुझसे बोलत नाही बज रहा था। कैप्शन में उन्होंने लिखा, मैं तबाह हूं तेरे इश्क में, मेरी जिंदगी का सवाल है। यूजर्स ने उन्हें हिम्मत रखने और धैर्य बनाए रखने की सलाह दी। किसी ने बागेश्वर धाम जाने की बात कही तो किसी ने भरोसा दिलाया कि सब जल्द ठीक हो जाएगा। बिहार में जीविका के माध्यम से बीपीएल परिवारों का सर्वे, मुफ्त बिजली के लिए घरों में लगेंगे सोलर पैनल। केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर योजना के तहत बीपीएल परिवारों को मुफ्त बिजली देने की दिशा में काम शुरू हो गया है। सिकटी प्रखंड में जीविका दीदियों की मदद से घर घर सर्वे कराया जा रहा है। जिन परिवारों के पास पक्का मकान है उनकी छत पर 1 किलोवाट क्षमता का सोलर पैनल निःशुल्क लगाया जाएगा। इससे लाभुकों का बिजली बिल पूरी तरह खत्म हो जाएगा और उन्हें नियमित बिजली की सुविधा मिलेगी। योजना के पहले चरण में बरदाहा, खोरागाछ, मुरारीपुर, बोकांतरी और आमगाछी पंचायतों को शामिल किया गया है। जीविका दीदियां घर घर जाकर सहमति पत्र ले रही हैं। सहमति मिलने के बाद विभागीय टीम संबंधित घरों पर सोलर पैनल लगाने का काम शुरू करेगी। एपीएल परिवारों को भी सब्सिडी का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा आत्मनिर्भरता मजबूत होगी और लोगों को आर्थिक बचत भी होगी। भागलपुर मौसम अलर्ट। सुबह राहत, लेकिन दोपहर में बढ़ेगी तपिश। शनिवार तक चढ़ेगा पारा। गुरुवार की सुबह हल्की ठंडक और बादलों ने शहरवासियों को राहत दी, लेकिन यह राहत ज्यादा देर टिकने वाली नहीं है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है कि अगले 3 दिनों तक सुबह सुहावनी रहेगी, जबकि दोपहर में तेज धूप और गर्मी परेशान करेगी। गुरुवार को अधिकतम तापमान 35 से 36 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान है। शुक्रवार को भी यही मिजाज रहेगा। सुबह ठंडी हवा और बादल, लेकिन दोपहर में धूप और उमस। शनिवार तक गर्मी और बढ़ेगी। तापमान 36 डिग्री से ऊपर जा सकता है और पछुआ हवाएं लोगों को परेशान करेंगी। किसानों को सलाह दी गई है कि वे फसलों की सिंचाई पर ध्यान दें और दलहन व सब्जी फसलों को तेज धूप से बचाने के उपाय अपनाएं। सुबह और दोपहर के तापमान में अंतर साफ दिख रहा है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। शादी विवाह में रसोई पर संकट, सिलेंडर पास कराने में बढ़ी परेशानी। लगन के इस मौसम में आरा और आसपास के इलाकों में शादी विवाह की तैयारियों के बीच रसोई की व्यवस्था बड़ी चुनौती बन गई है। भोज भात बनाने के लिए अतिरिक्त गैस सिलेंडर की जरूरत होती है, लेकिन प्रशासन ने इसके लिए अनुमंडल पदाधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया है। आवेदन में शादी का कार्ड, आधार कार्ड, भोज में बनने वाले व्यंजनों का विवरण, हलवाई का अनुमान और उसका रजिस्ट्रेशन जैसे दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। जानकारी के अभाव में लोग अधूरे कागजात के साथ पहुंचते हैं और बार बार दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे बड़ी समस्या हलवाई के रजिस्ट्रेशन को लेकर है। पारंपरिक हलवाई इस प्रक्रिया से अनभिज्ञ है, जबकि शहर के नामी हलवाई रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। आवेदन देने के बाद अधिकारियों की पूछताछ भी लोगों की चिंता बढ़ा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि पहले भोज भात लकड़ी या कोयले पर आसानी से बन जाता था, लेकिन अब हलवाई गैस पर निर्भर हो गए हैं। प्रशासनिक प्रक्रिया ने शादी जैसे खुशी के मौके पर लोगों को उलझा दिया है। बदलते मौसम और धूल धूप से बीमार पड़ रहे बच्चे। डॉक्टरों ने जारी की अहम एडवाइजरी। जिले में मौसम के बदलते मिजाज का असर बच्चों की सेहत पर साफ दिख रहा है। दिन में तेज गर्मी और सुबह शाम हल्की ठंड के कारण सर्दी, खांसी, बुखार और वायरल संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। छोटे बच्चों में इसका प्रभाव अधिक गंभीर है। सदर अस्पताल और निजी क्लिनिकों में रोजाना 800 से 900 मरीज आ रहे हैं, जिनमें 200 से 300 मौसमी बीमारियों से पीड़ित हैं। इनमें करीब 100 बच्चे शामिल हैं। पीकू वार्ड में 12 बच्चों का इलाज चल रहा है, जबकि एसकेएमसीएच के शिशु रोग विभाग में रोजाना 200 से 250 बच्चे ओपीडी में पहुंच रहे हैं। विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर विभात कुमार ने अभिभावकों को बच्चों को तेज धूप से बचाने, पर्याप्त पानी पिलाने और संतुलित आहार देने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि बच्चों को मौसम के अनुसार कपड़े पहनाएं, बाहर खेलने के बाद हाथ पैर साफ कराएं और भीड़-भाड़ व धूल वाली जगहों से दूर रखें। अगर बुखार, खांसी या कमजोरी जैसे लक्षण दिखें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। गंभीर लक्षण जैसे चमकी बुखार दिखने पर सीधे सरकारी अस्पताल में इलाज कराएं। सम्राट चौधरी के सीएम बनने से खगड़िया में विकास की नई उम्मीद। पिता शकुनी चौधरी से खास कनेक्शन। बिहार के मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी से खगड़िया जिले की उम्मीदें और बढ़ गई हैं। उनका इस क्षेत्र से गहरा जुड़ाव रहा है।
वर्ष 2000 और 2005 में वे परबत्ता विधानसभा से विधायक चुने गए थे। वहीं उनके पिता शकुनी चौधरी 1998 में खगड़िया लोकसभा क्षेत्र से सांसद बने थे। सम्राट चौधरी कई बार सार्वजनिक मंच से कह चुके हैं कि खगड़िया मेरी कर्मभूमि है। हाल ही में चैती दुर्गा मेला महद्दीपुर के उद्घाटन पर भी उन्होंने यही बात दोहराई। भाजपा जिलाध्यक्ष शत्रुघ्न भगत के नेतृत्व में स्थानीय नेताओं ने उनसे मुलाकात कर विकास की उम्मीद जताई। अब जिले में अगुवानी अजगैवीनाथ धाम महासेतु के निर्माण कार्य को नवंबर 2027 तक पूरा करने की आस है। इस पुल से फरकिया वासियों को भागलपुर जाने का नया मार्ग मिलेगा और केले, मछली, दूध दही का कारोबार बढ़ेगा। कटिहार के कदवा में गोलीबारी से दादी पोती घायल, ग्रामीणों ने आरोपी का घर फूंका। कटिहार जिले के कदवा प्रखंड के भोगांव गांव में बुधवार देर शाम बाइक और साइकिल सवार के बीच विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। विवाद के दौरान आरोपी सुनील शाह ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। गोलीबारी में उसकी दादी जानकी देवी 60 और छोटी बहन अनुष्का कुमारी 11 घायल हो गईं। दोनों सिरवा मेला देखकर लौट रही थीं। गोली जानकी देवी के घुटने से ऊपर और पोती के शरीर के पिछले हिस्से में लगी। हालत नाजुक होने पर उन्हें पूर्णिया रेफर किया गया। घटना के बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए और सुनील शाह के घर व बगीचे में बने आवास में तोड़-फोड़ कर आग लगा दी। सूचना पर 5 थानों की पुलिस पहुंची, लेकिन आक्रोशित ग्रामीणों के आगे उनकी एक न चली। गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने पर तारापुर में जश्न, विकास की नई उम्मीदें। मुंगेर जिले के तारापुर में सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही जश्न का माहौल बन गया। शहर से लेकर गांव तक समर्थकों ने मिठाइयां बांटी, अबीर गुलाल लगाया और घरों में लजीज व्यंजन बनवाकर खुशी मनाई। तिलदिहा स्थान पर समर्थकों ने मनौती पूरी होने पर प्रसाद अर्पित किया। कई स्थानों पर लोग दलगत भावना से ऊपर उठकर एकजुटता के साथ खुशी साझा करते दिखे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय सचिव मिथिलेश कुमार सिंह ने कहा कि बिहार को युवा और ऊर्जावान नेतृत्व मिला है। कांग्रेस, राजद, चेंबर ऑफ कॉमर्स और अन्य संगठनों के नेताओं ने भी बधाई दी और विकास की उम्मीद जताई। लोगों का कहना है कि नए नेतृत्व में प्रशासन चुस्त दुरुस्त होगा और विभागीय कार्यालयों में रिश्वतखोरी पर अंकुश लगेगा। तारापुर सहित पूरे बिहार में विकास कार्यों को नई गति मिलने की उम्मीद है। ड्रोन उड़ाकर खेतों में दवा छिड़क रही बिहार की सुरभि। ड्रोन दीदी बनकर सीजन में बम्पर कमाई नालंदा जिले के नूरसराय प्रखंड के नीरपुर गांव की सुरभि कुमारी आज तकनीक की मिसाल बन चुकी हैं। जब वे रिमोट से विशाल एग्रीकल्चर ड्रोन उड़ाकर खेतों में दवा का छिड़काव करती हैं, तो लोग उन्हें सम्मान से ड्रोन दीदी कहकर बुलाते हैं। 2 साल पहले हैदराबाद जाकर उन्होंने ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग ली। पति के सहयोग और केंद्र सरकार की योजना के तहत मिले अनुदान पर ड्रोन ने उनकी जिंदगी बदल दी। आज वे मोबाइल से किसानों की बुकिंग लेती हैं और 1 बीघा खेत में छिड़काव के लिए 300 रुपये चार्ज करती हैं। खरीफ सीजन में 600 बीघा और रब्बी सीजन में 300 बीघा खेतों में छिड़काव कर वे बम्पर कमाई करती हैं। सुरभि खाद बीज की दुकान भी चलाती हैं, जिससे घर में आर्थिक समृद्धि आई है। उनकी मेहनत ने उन्हें न सिर्फ आत्मनिर्भर बनाया है, बल्कि अन्य महिला किसानों के लिए प्रेरणा भी दी है। अगर नीतीश कुमार को 6 महीने बाद हटाना था, तो सम्राट की ताजपोशी पर प्रशांत किशोर का तीखा हमला। जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर पूर्णिया जिले में पहुंचे और संगठन की बैठक में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम के बाद जन सुराज ने नई सरकार को 6 महीने का समय देने की घोषणा की थी, लेकिन अब नीतीश कुमार को हटाकर सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। पीके ने तंज कसते हुए कहा कि अगर नीतीश को हटाना ही था तो जनता को पहले बताना चाहिए था। उन्होंने इसे अलोकतांत्रिक और अमर्यादित करार दिया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का तकाजा यही है कि नए नेतृत्व को फिर से जनादेश लेना चाहिए। पीके ने सरकार के वादों की याद दिलाई, 1 करोड़ नौकरी देना, पलायन रोकना और हर प्रखंड में अच्छे विद्यालय बनाना। उन्होंने कहा कि जनता से किए गए वादों को पूरा करना ही असली कसौटी होगी। पूर्णिया एमपी पप्पू यादव का भाजपा पर हमला। बोले, साजिश के तहत हटाए गए नीतीश निशांत के फैसले की सराहना। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर हटाना एक सोची समझी राजनीतिक साजिश थी।
यह कदम सिर्फ सत्ता हासिल करने और जदयू को कमजोर करने के लिए उठाया गया। उन्होंने भाजपा पर पीठ में खंजर भोंकने जैसा आरोप लगाया और कहा कि इससे बिहार में अस्थिरता बढ़ेगी। साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार के फैसले की सराहना की। निशांत ने सरकार में शामिल न होकर राजनीतिक शुचिता का परिचय दिया। पप्पू यादव ने कहा कि इस निर्णय से निशांत का कद और बढ़ा है और उन्होंने अपने पिता के विचारों को प्राथमिकता दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी लिखा कि डिप्टी सीएम या मंत्री पद ठुकराकर निशांत ने दुर्लभ उदाहरण पेश किया है। सांसद ने राज्य की कानून व्यवस्था पर भी सरकार को घेरा और कहा कि अपराध व दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन सरकार गंभीरता नहीं दिखा रही है। सारण पुलिस का सख्त एक्शन, 24 घंटे में 45 आरोपित गिरफ्तार। अवैध शराब जब्त, छपरा में अपराध और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष अभियान चलाया गया। बीते 24 घंटे में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 45 आरोपितों को गिरफ्तार किया। इनमें 21 वारंटी, 13 शराब सेवन के आरोपी, 7 शराब कारोबारी, हत्या के प्रयास का 1, अपहरण का 1 और एनडीपीएस एक्ट के तहत 2 आरोपित शामिल हैं। अभियान के दौरान 105 वारंटों का निष्पादन किया गया और यातायात नियमों के उल्लंघन पर 169 वाहनों से 3,62,700 रुपये जुर्माना वसूला गया। पुलिस ने 86.1 लीटर शराब, 20 डिब्बी स्मैक, 96 ग्राम गांजा, 2 अपहृतों की बरामदगी और 4 मोटरसाइकिल भी जब्त की। अधिकारियों ने कहा कि अवैध शराब के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। आरजेडी विधायक ओसामा शहाब पर भूमि विवाद और मारपीट का आरोप। डॉक्टर ने दर्ज कराई एफआईआर। रघुनाथपुर से राजद विधायक और दिवंगत पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा शहाब की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस माह में उन पर दूसरी प्राथमिकी दर्ज हुई है। ताजा मामला एक चिकित्सक की भूमि से जुड़ा है। गोपालगंज जिले की डॉक्टर सुधा सिंह ने महादेवा थाना में आवेदन देकर आरोप लगाया कि ओसामा के कहने पर उनके झुनापुर स्थित भूमि पर निर्माण कार्य में व्यवधान किया गया। कर्मियों के साथ मारपीट हुई और सीसीटीवी कैमरा तोड़ा गया। पीड़िता ने बताया कि उन्होंने 2024 में भूमि अर्जित की थी और जमाबंदी भी उनके नाम से दर्ज है। निर्माण कार्य शुरू करने पर ओसामा ने दावा किया कि भूमि का बैनामा उनके नाम भी है। 14 अप्रैल को ओसामा ने फोन कर काम बंद करने को कहा और उसके बाद 30 से 40 गुंडे हथियारों से लैस होकर स्थल पर पहुंचे और कर्मियों पर हमला कर दिया। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दमकल लेट, बस खाक। सुपौल के छातापुर में उग्र भीड़ ने थाना घेरा। पुलिस बेबस सुपौल मुख्यालय स्थित बस पड़ाव पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब छातापुर से पटना जाने वाली देव ट्रेवल्स की एक बस में अचानक आग लग गई। शाम करीब 5:30 पर लगी आग ने कुछ ही मिनटों में विकराल रूप ले लिया और पूरी बस धू धू कर जल गई। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन दमकल की स्थायी व्यवस्था न होने से आग पर काबू नहीं पाया जा सका। लगभग 6:20 बजे भीमपुर थाना से दमकल वाहन पहुंचा, लेकिन तब तक बस पूरी तरह जल चुकी थी। दमकल की देरी से नाराज भीड़ ने वाहन को खदेड़ दिया। इसके बाद आक्रोशित लोगों ने छातापुर थाना घेर लिया और SH 91 को जाम कर दिया। भीड़ ने पुलिस बोर्ड तोड़ा, डायल 112 की गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर सड़क पर पलट दिया और थाने के सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए। स्थानीय पुलिसकर्मी उग्र भीड़ के सामने असहाय नजर आए। कुछ समय तक हालात पूरी तरह नियंत्रण से बाहर रहे और इलाके में तनाव का माहौल बन गया। 72 घंटे में शिकायतों का निपटारा। ऊर्जा विभाग ने उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए नई पहल शुरू की है। अब बिजली कटौती, खराब ट्रांसफार्मर या लाइन फॉल्ट जैसी शिकायतों का निपटारा अधिकतम 72 घंटे में किया जाएगा। इसके लिए अप्रैल माह के हर सोमवार और शुक्रवार को विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। शिविरों में बिजली बिल की गड़बड़ी सुधार, कम वोल्टेज, झुके पोल, ढीले तार, खराब ट्रांसफार्मर जैसी समस्याओं का मौके पर समाधान होगा। साथ ही नए कनेक्शन, नाम परिवर्तन, स्मार्ट प्रीपेड मीटर और PM सूर्य घर योजना की जानकारी भी दी जाएगी। माधोपुर पावर ग्रिड कार्यालय में सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक शिविर चल रहे हैं। एसडीओ विकास कुमार ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे आवश्यक दस्तावेजों के साथ शिविर में पहुंचे। इस पहल से पारदर्शिता बढ़ेगी और लोगों को तेज व भरोसेमंद सेवा मिलेगी।